सेल समाप्त हो गया। यूकैरियोट सेल में न्यूक्लियस था। अब हम लोग प्रोकैरियोट सेल पढ़ते हैं। ये छोटा है क्योंकि इसमें कुछ होता ही नहीं है ना। तो प्रोकैरियोट सेल हमारा हेडिंग होगा आज से। तो यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल वैसे सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस जो होता है उसका मेम्ब्रेन नहीं होता है। न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। तो उन्हें हम लोग जनरली जो है प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। उसके अलावा भी इसमें बहुत सारा चीज नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, जो भी आप सेल ऑर्गेनल पढ़े हो उसमें राइबोसोम को छोड़ करके बाकी कुछ भी आपको नहीं मिलता है। तो ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक जीव आपको बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सभी के सभी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। और सबका स्ट्रक्चर जो है लगभग एक ही जैसा होता है, सिमिलर होता है। चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे आर्की बैक्टीरिया हो, चाहे माइकोप्लाज्मा हो। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, ये कहाँ पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वह सभी प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग। ऑल प्रोकैरियोट, ऑल प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट का अभी याद रखोगे आप लोग, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। ऑल प्रोकैरियोट हैव प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल रखते हैं। अब यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी याद रखोगे। जैसे साइनोबैक्टीरिया में दो नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, नोस्टॉक। ये सब हम लोग लिविंग वर्ल्ड जब पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ोगे। नोस्टॉक, एनाबिना, एनाबिना ये बहुत ज़्यादा फेमस होता है। नोस्टॉक, एनाबिना ये सभी क्या हैं, प्रोकैरियोट होते हैं, है ना। तो इनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। बाकी जो है प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, प्रोकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में अगर देखोगे आप, तो प्रोकैरियोटिक सेल में इसमें आपको न्यूक्लियस जो होता है वो इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। इसमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है ना। इसका मतलब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस नहीं होता है। ये दोनों नहीं होते हैं, इसमें नहीं पाए जाते। उसके अलावा सेल ऑर्गेनल में ओनली राइबोसोम होता है। सोचिए आप कितना ये सिंपल सेल होते हैं। ओनली राइबोसोम होता है साइटोप्लाज्मा में, बाकी कुछ भी नहीं होता है जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना।
तो ये दोनों मेन चीज है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मतलब क्या होता है भाई? प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। कैरियोट, कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। अब कोई घर है उसका छत ना हो तो वो घर ही नहीं है, या फिर कोई घर है जिसका बाउंड्री ना हो। कोई ऐसा देश बताओ जिसका बाउंड्री ना हो? सभी देश का बाउंड्री होता है। अगर मान लो बाउंड्री नहीं होगा तो क्या होगा? पता ही नहीं चलेगा कौन किस में है, वो इसमें रहेगा वो उसमें रहेगा। तो बाउंड्री जो है वह नहीं है, नहीं होता है इसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। ठीक है। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट सेल का जो होता है वो लगभग अप्रोक्सीमेट सिमिलर होता है। चाहे बैक्टीरिया का ले लो, चाहे माइकोप्लाज्मा, चाहे साइनोबैक्टीरिया, जो तीनों लिखे हैं तो लगभग सबका एक ही होता है। तो हम लोग वही पढ़ेंगे, एक ही स्ट्रक्चर। ऑल प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इज अप्रॉक्स सिमिलर, है ना। अप्रॉक्स क्या होता है? ये सिमिलर होता है सभी प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। तो प्रोकैरियोटिक सेल मतलब हो गया बैक्टीरिया। तो हम लोग क्या करेंगे, मेनली बैक्टीरिया ही है, तो बैक्टीरिया का हम लोग सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बैक्टीरिया का सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, है ना। लेकिन हम लोग थोड़ा बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है वह दो प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव, और दूसरा जो है ग्राम निगेटिव, ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो अब देखो यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव कैसे आता है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एससी, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, क्या देख रहे हो? फिजिक्स देख रहे हो क्या? बायोलॉजी? उसको पढ़ना है, उसको बता पढ़ाएंगे, पहले इसको पढ़िए, ठीक है। यहाँ हो जाएगा तब, है ना। एनसीईआरटी तो बाद की चीज है, पहले इसको पढ़ लेना। ये भी चला जाएगा तो एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगा। अभी शुरुआत है तो अभी थोड़ा हल्का हल्का दिया हुआ है, नहीं तो ऐसा ऐसा है कि समझ में नहीं आएगा कितना भी पढ़ोगे। तो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एससी ग्राम, एससी ग्राम, सी जी लिखा है, एससी ग्राम, है ना। एक साइंटिस्ट थे, स्टेन बैक्टीरिया, है ना। एससी ग्राम स्टेन बैक्टीरिया एंड गैव टू टाइप ऑफ बैक्टीरिया। जो ऊपर लिखे हुए हैं, ग्राम पॉजिटिव और दूसरा ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव। तो देखो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तब इनको मिला था ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। एक्सपेरिमेंट 80 ग्राम ने किया था इसका एक्सपेरिमेंट। तो देखो इन्होंने इसमें लिया क्या था, इसमें इन्होंने बैक्टीरिया लिया, ठीक है। पहले लैब में एक पेट्री डिस्क होता है इस तरह से,
इसको कहा जाता है पेट्री डिस्क। पेट्री डिस्क मतलब होता है एक तस्तरी के जैसा होता है ना, शीशे का होता है, और उसी के अंदर सैंपल लिया जाता है बैक्टीरिया का। तो इस पेट्री डिस्क में इन्होंने दो चीजें ली। एक तो लिया क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट, ठीक है। इसकी सहायता से किसी चीज को कलर किया जा सकता है। बायोलॉजी में सभी चीजों को कलर करना पड़ता है। जैसे आप जैसे क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम को देखने के लिए कलर करना पड़ता है, स्टेन करना पड़ता है। आप लोग को बताए थे यूक्रोमेटिन, प्रोकैरियोटिन, है ना। उसके अलावा जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया को कलर करने के लिए जीनस ग्रीन का उपयोग किया जाता है। तो कलर करना पड़ता है, तब आपको सेल के अंदर दिखेगा। ऐसे आपको शायद ही कुछ दिखे। तो यहां पर क्या किया, क्रिस्टल वायलेट जो कि एक तरह का कलरफुल सब्सटेंस है, ठीक है। और जो है, अब देखो स्टेन यहां पर लिखे, स्टेन मतलब क्या होता है, रंगना होता है। स्टेन मतलब क्या होता है, रंगना। क्या होता है, कलर करना। तो क्रिस्टल वायलेट से कलर कर, कोई है क्या जी, देख लो एक बार, कोई छोटा बड़ा हो तो। कोई मनुष्य नहीं है, आ जाओ आ जाओ, हवा है। क्रिस्टल वायलेट, इसके अलावा इन्होंने पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन लिया। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, इसको पढ़ा जाता है पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, ठीक है। और इसके अंदर लिया इन्होंने बैक्टीरिया। ये दिखेगा, दिख रहा है, ये मान लो ये बैक्टीरिया है, ठीक है। ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया लिया और इन दोनों सॉल्यूशन को इसमें डाल दिया। डाल देने के बाद क्या हुआ कि सभी जो बैक्टीरिया थे वो कलर्ड हो गए, वायलेट कलर्ड हो गया सबका। ठीक है। तो यहां पर सभी का कलर जो हुआ वो वायलेट कलर का हो गया। हम लोग ग्रीन से दिखा देते। इस तरह से दिखा दिया, ठीक है। अब क्या किया, इन्होंने इसको वॉश कर दिया, वॉश विथ एसीटोन। एसीटोन जिसको, इसका फॉर्मूला होता है CH3C, है ना, CH3C++O CH3, ये इसका फॉर्मूला होता है एसीटोन। एसीटोन से इसको वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद ये हुआ, वॉश करने के बाद कुछ बैक्टीरिया का कलर उड़ गया और कुछ बैक्टीरिया का कलर रह गया। ठीक है। जिन बैक्टीरिया, है ना, सभी बैक्टीरिया इसमें कलर्ड हो गए, लेकिन एसीटोन, एसीटोन एक लिक्विड होता है, ठीक है। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे एसीटोन। तो एसीटोन से जैसे इसको धोया तो इन्होंने देखा बहुत सारे बैक्टीरिया कलर्ड रह गए,
है ना, कलर्ड। कौन सा कलर है? वायलेट कलर। वायलेट कलर का सभी बैक्टीरिया हुआ, लेकिन धोने के बाद कुछ बैक्टीरिया जो है वो कलर्ड रह गए, और कुछ बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं कलरलेस रह गए। तो जिन बैक्टीरिया का कलर रह गया, इन्होंने नाम रख दिया उसे उसे उसी को क्या बोला? ग्राम पॉजिटिव। और जिन बैक्टीरिया का कलर चला गया उसको कहा ग्राम नेगेटिव। बस यही है, बाकी कुछ नहीं है। आपके एनसीईआरटी में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव लिखा हुआ है, लेकिन कैसे आया वो बताया नहीं हुआ है, समझ रहे हो? तो इस तरह से एससी ग्राम ने एक्सपेरिमेंट किया था। क्या क्या दिया देखो, पेट्री डिश लिया, इसका नाम है पेट्री डिश। पेट्री डिश हर लैब में होता है। पेट्री डिश में बैक्टीरिया लिया, उसमें क्रिस्टल वॉलेट लिया, केआई सॉल्यूशन लिया, मिला दिया। मिलाने के बाद सभी बैक्टीरिया क्या हो गए? वायलेट कलर का। क्या हो गए? वायलेट कलर के। अब कुछ देर बाद क्या किया, उसको एसीटोन से धो दिया, पानी से जैसे धोते, एसीटोन से धो दिया। तो कुछ बैक्टीरिया का कलर रह गया, कुछ बैक्टीरिया का खत्म हो गया आदर्श बाबू। तो जिस बैक्टीरिया का कलर रह गया वो क्या कहलाया? ग्राम पॉजिटिव। और जिनका खत्म हो गया उनको कहा गया ग्राम निगेटिव। बाकी इसमें लिखाएंगे कुछ नहीं, क्योंकि डिटेल में इसको लिखना नहीं है। इसी से ध्यान में, खाली आपको ध्यान में रखना है भाई, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। और वैसे आप इसको रख सकते हो, इसको याद रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या है? ये है बैक्टीरिया। पेट्री डिश है, पेट्री डिश, बैक्टीरिया, उजला उजला, कलरफुल हो गए। फिर एसीटोन से वॉश कर दिया इसको। वॉश करने के बाद कुछ में कलर्ड हो गया, कोई कि जिनका कलर क्या हो गया? खत्म हो गया, इनको बोला होगा ग्राम नेगेटिव। एक्चुअली में कलर खत्म होने का कारण ये होता है कि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उसका सेल वॉल का 2 लेयर होता है और इसका एक ही लेयर होता है। तो एक लेयर के कारण इसका कलर खत्म हो जाता है, लेकिन ये 2 लेयर में ज्यादा कलर आ जाता है, जिसके कारण ये कलर्ड रह जाते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया रमन बाबू? आपको समझ में आया? आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब बैक्टीरिया का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल के ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ना जी, कौन सा प्रोकैरियोट? तो बैक्टीरिया का लिखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरिया। हवा बह रहा है लेकिन गर्मी कांस्टेंट। समझ रहे हो? बारिश वारिश का कोई संभावना ही नहीं दिख रहा है। आज का दिया, दिया तो डेली रहता है ना? दिया डेली रहता है लेकिन बारिश नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर।
तो ये है आपका प्रोकैरियोट सेल या बैक्टीरिया का सेल, बिल्कुल ही सिंपल टाइप का। यहां पर बैक्टीरिया जो होती है उसके दो तरह के इन्वेलप होते हैं। सेल वॉल तो होता ही है, सेल वॉल के अलावा उसमें एक और इन्वेलप होता है जिसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम लेयर के तरह भी होता है या कैप्सूल के जैसा होता है। तो ये मान लो ये है कैप्सूल। कैप्सूल जो होता है बैक्टीरिया को ना यह कवर करके रखता है और दो बैक्टीरिया को चिपकने में मदद करता है। बैक्टीरिया हमेशा ग्रुप में होता है, कॉलोनी बना करके रखता है, तो सभी एक दूसरे से टच में होते हैं, अलग नहीं होते हैं। तो ये कैप्सूल या ग्लाइकोकैलिक्स है, इसको चिपकने में मदद करता है एक दूसरे से। उसके अलावा ये कवच भी बनाता है। कैप्सूल के अंदर में आपको मिलेगा सेल वॉल। क्या? अरे भाई क्या मिलेगा? बैक्टीरिया में सेल वॉल होना ही है, सेल वॉल होगा और ये सेल वॉल बैक्टीरिया का शेप बना करके रखता है। सेल वॉल अगर फाड़ दोगे बैक्टीरिया मर जाएगा। एंटीबायोटिक दवा का नाम सुना है? सुने हो? एंटीबायोटिक, जो कुछ भी बीमारी होता है एंटीबायोटिक चला देते हैं डॉक्टर। तो एंटीबायोटिक क्या करता है? इस बैक्टीरिया का सेल वॉल ही तोड़ देता है, बैक्टीरिया मर जाता है, जिसके कारण हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। जब रोग होता है कोई तो बैक्टीरिया रोग करता है, आप लोग जानते हो। सेल वॉल के अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है फ्लैजिला। क्या है? इसी फ्लैजिला से तैरता है बैक्टीरिया, स्विम करता है। क्या करता है? चलता है। हमारे ब्लड में चला गया, ब्लड में इसे इसे तैरते रहता है। अब उसको लीवर के पास जाना है, ब्लड भरा है उल्टा, तो अगर तैरने वाला नहीं रहेगा तो जहां ब्लड जाएगा वहीं रह जाएगा, फिर अटैक नहीं कर पाएगा जहां उसको करना चाहिए था, तो उल्टा भी वो तैर सकता है इसी से करके। फ्लैजिला क्या काम है? लोकोमोशन। क्या काम है? चलने के लिए सहायता करता है। फिम्ब्रिया के फ्लैजिला के अलावा में कुछ छोटे छोटे तंतुनुमा स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे ये जो आपको दिख रहा है, ये इसको कहा जाता है फिम्ब्रिया। इधर देखो क्या बोलते हैं इसको? फिम्ब्री। क्या बोलते हैं? फिम्ब्री। ये अटैच होने में मदद करते हैं। जैसे मान लो इसको यहाँ पे अटैच होना है, ब्लड में जाता है हमारे शरीर में बैक्टीरिया, बैक्टीरिया घुसेगा ब्लड में घुस जाएगा, ब्लड इधर बह रहा है, इसको यहाँ अटैच होना है, तो बैक्टीरिया जाके ऐसे अटैच हो जाएगा। कैसे अटैच होगा? फिम्ब्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? फिम्ब्रिया। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है इसको कहा जाता है पिली। पिली है ना, ये छोटे छोटे रोआ के जैसा स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कहा जाता है पिली। इसका काम कुछ और है, ये रिप्रोडक्शन में सहायता करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो इसमें आपको आ जाएगा पिली। ये तो बाहर का सारा कवच कुंडल हो गया। बाहर का सबसे बाहर क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स, कैप्सूल, उसके अंदर सेल वॉल, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद इनमें लोकोमोशन के लिए क्या होता है? फ्लैजिला। क्या होता है? फ्लैजिला। उसके अलावा कुछ और भी फाइबर जैसा होते हैं, जैसे फिम्ब्रिया, पिलाई। फिम्ब्रिया का काम है अटैच होना, एधेशन, है ना, एधेशन। जैसे यहाँ पर भी बैक्टीरिया होगा बहुत सारा, तो कैसे चिपका हुआ है? इस फिम्ब्री के द्वारा चिपक जाता है, धस जाता है। पिल्ली है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब हम लोग चलते हैं बैक्टीरिया के अंदर। रमन बाबू कहाँ चलते हैं? बैक्टीरिया के अंदर।
तो बैक्टीरिया के अंदर आपको ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। ये है बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा क्या हमारे सेल में होता है? होता है। साइटोप्लाज्मा ये है। अब साइटोप्लाज्मा है, साइटोप्लाज्मा में क्या क्या होते हैं देखो। ये तो राइबोसोम है। राइबोसोम को यूनिवर्सल पार्टिकल कहते हैं क्योंकि यूकैरियोट हमारे अंदर भी होता है, प्रोकैरियोट में भी है। ये राइबोसोम, ये भी राइबोसोम ही है लेकिन ये एक दूसरे से अटैच है। इसको कहा जाता है पॉलीसोम। पॉलीसोम आप लोग को पढ़ाए थे या पॉलीराइबोसोम? जब राइबोसोम बहुत सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है पॉलीसोम। अब देखो साइटोप्लाज्मा में राइबोसोम मिल गया। उसके बाद देखो कुछ गैस वैक्यूल्स भी होते हैं। गैस वैक्यूल्स, गैस वैक्यूल्स होते हैं। उसके अलावा देखो न्यूक्लियस आपको दिख नहीं रहा है। न्यूक्लियस कितना बढ़िया न्यूक्लियस हम लोग पढ़े हुए हैं। गोल होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, क्रोमेटिन नहीं होता। तो यहां पर न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड कहते हैं। और ये जो दिख रहा है आपको, इसी को हम लोग कहते हैं जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए या क्रोमोसोम। जीनोमिक डीएनए या इसी को हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, जीनोमिक डीएनए। अब बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी होता है, डीएनए होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। देख रहे हो डबल सर्कुलर है, दो सर्कल है, इसको कहा जाता है प्लाज्मिड। सबका अपना अपना अलग अलग महत्व है। उसके अलावा क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल में काबा क्या है? प्रोकैरियोट सेल में क्या है? कुछ नहीं है, सिंपल सेल है। ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना गोल्गी बॉडी है, ना लाइसोसोम है, ना माइक्रोबॉडीज है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए इसको सिंपलेस्ट सेल कहा जाता है। सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। इतना बड़ा आदमी को भी मारने का दम रखता है इतना छोटा बैक्टीरिया। है कुछ नहीं लेकिन कांड कर देता है। समझ रहे बात को? तो देखो कुछ नहीं है इसमें। तो इसका एक चार्ट बना रहे हैं, उस चार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए। इसको लिख लेना है, इसको लिख लेना है, सब ऑब्जेक्टिव में आता है।
हाँ, माइक्रोस्कोप चाहिए उसके लिए, सब व्यवस्था होता है वहां पर, बिना माइक्रोस्कोप के बैक्टीरिया नहीं दिखेगी, समझ रहे हैं? तो ये सब बहुत सावधानी से किया जाता है। अगर चाहोगे, उसको बोल रहे हैं धोने के लिए धो के फेंक दोगे तो एक भी बैक्टीरिया नहीं बचेगा। बैक्टीरिया तो दिखता ही नहीं है। आप पानी पी रहे हो उसमें भी बैक्टीरिया होगा, लेकिन दिख नहीं रहा है ना। तो उसको सावधानी से माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, उसको कलर्ड किया जाता है ना। कलर्ड करने के हाथ से नहीं डालते हैं, है ना। अलग माइक्रो नीडल होता है, माइक्रो नीडल बहुत पतला नीडल होता है, उसमें भरते हैं, उसमें डाल देते हैं। तो अलग है तरीका, अलग अलग होता है, लैब में वो सब किया जाता है। ठीक है। असाइनमेंट बनाया आप लोगों ने? बना रहे हो? आपने बनाया? जो है आपने बनाया? अभी असाइनमेंट चलेगा अभी। अंश, अंश नाम है आपका? अंश बनाए हैं? आपका क्लास भी छूट गया है? क्लास तो बैकअप कर सकते हो आराम से, है ना। लिख लिया? एनसीईआरटी निकालो, पढ़ो। तुम लोग फोन क्यों चलाते हो जी? लिख रहे हो उसी से? अच्छा, लिख लिया है क्या? अभी तो लिखना बाकी है ना आप लोगों का। लिख लिया तो बोलना है। लिख लिया? इसको लिख लिया?
अच्छा फिगर नहीं बनाए, कोई बात नहीं, घर में बना लेना। ये भी फिगर ही है, इसको भी घर में बना लेंगे, समझ रहे बात। ये चला ही जाता है पीडीएफ। तो फिगर आपको समझ में आया, फिगर आया समझ में। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन करता है, तो इसमें श्वसन कौन करेगा? लाइसोसोम का काम कौन करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम करेगा? गोल्जी बॉडी का काम कौन करेगा? क्लोरोप्लास्ट का काम कौन करेगा? सोचने वाली बात है। लेकिन हाँ, इसमें देखो कुछ चीजें और चीजें आएंगे, इंक्लूड होंगी। और देखो बहुत सारे कामों के लिए क्या होता है, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की ओर इन्वेजिनेट हो जाती है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हुआ है, इसे कहा जाता है मीजोजोम। मीसोसोम, इसको माना जाता है इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जितना काम होता है ये कर लेता है, समझ रहे हो। तो इसको इक्विवेलेंट माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद सेल डिवीजन, इसी का काम। ये विभाजन करेगी बैक्टीरिया, तो उसी का काम है। डीएनए रिप्लिकेशन, मतलब ये जो डीएनए आपको दिख रहा है, ये भी विभाजित होती है, और इस विभाजन में मीजोजोम का काम होता है। उसके अलावा ये तो हो गया। अब लाइसोसोम भी था हमारे सेल में, उसका काम था हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता था उसमें, और वो क्या करता था, सेल को बस्ट कर देता था, या खराब पार्टिकल जो सेल में उसको खराब बस्ट कर देता था। तो ध्यान से देखना, सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो भी स्पेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस जो आपको दिख रहा है, इस स्पेस को कहा जाता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस, और इसको माना जाता है लाइसोसोम के जैसा। कैसे? ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है। इक्विवेलेंट लाइसोसोम, इक्विवेलेंट लाइसोसोम के कारण श्वसन हो गया, लाइसोसोम हो गया, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सर क्या प्रोकैरियोट सेल जो होते हैं बैक्टीरिया, क्या फोटोसिंथेसिस करते हैं? तो करते हैं। तो बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस के लिए एक क्रोमेटोफोर होता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट के जैसा होता है। हम लोग प्लास्टिड पढ़े हैं ना, क्लोरोप्लास्ट। तो एक क्रोमेटोफोर होता है, जिसके कारण यह जो है अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक चार्ट बनाते हैं, इसी चार्ट को बनाते हैं, जैसे हम लोग यूकैरियोट सेल में बनाए थे, उसी तरह यहां भी एक चार्ट बनाएंगे। सेल, प्रोकैरियोट सेल, प्रोकैरियोट सेल है। बिना इसको अच्छे किए नहीं आता। प्रोकैरियोट सेल, किंग कॉन्ग लिखता है। चाइनीज है क्या भाई? चाइनीज ही है, देख तो चाइना में आ जाता। लो, बोकैंग ओट उसी का है, चाइनीज ही है ना। चाइना तो घुस चुका है सब जगह। तो यहां लिखेंगे प्रोकैरियोट। भाई नहीं लिखेगा क्या? पिछले में तो लिख दिया था इसने, प्रो कैर योट।
ठीक है, प्रोकैरियोट सेल, प्रोकैरियोट सेल क्या हुआ? प्रोकैरियोट सेल इस तरह से, प्रोकैरियोट सेल का अगर हम लोग एक चार्ट बनाए तो इसमें भी आपको सेल इन्वेलप मिल जाएगा। सेल इन्वेलप दो होंगे। इन्वेलप मतलब समझते हो, आवरण, कवरिंग, आवरण जो होता है। तो सेल इन्वेलप में सेल वॉल हो जाएगा और ग्लाइकोकैलिक्स हो जाएगा। ग्लाइकोकैलिक्स दो प्रकार के होते हैं, स्लाइम लेयर और एक होता है कैप्सूल, जो हमने फिगर में दर्शाया है। ठीक है, अब सेल इन्वेलप के अंदर में सेल मेम्ब्रेन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोट सेल और प्रोकैरियोट सेल का लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद अगला जो आएगा आपका सेल एनवेलप प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा में सेल ऑर्गेनेली नहीं दिखेगा, एक बस राइबोसोम दिखेगा। राइबोसोम, गैस वैक्यूल जो आपको दिख रहा था, गैस वैक्यूल है ना, ग्लाइकोजेन बॉडी है ना, ग्लाइकोजेन बॉडी, गैस वैक्यूल है ना, ग्लाइकोजेन, तो ये सभी चीजें दिखेंगी। न्यूक्लियस में आपको न्यूक्लियोइड दिखेगा। न्यूक्लियोइड मतलब होता है फॉल्स टाइप का न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड के पास क्या है, बस डीएनए है, जीनोमिक डीएनए। और एक और जो डीएनए दिखाए थे जिसका नाम था प्लाज्मिड। तो फिगर से आप मिलाओ, राइबोसोम, गैस वैक्यूल, ग्लाइकोजन बॉडी, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड यहाँ दिख रहा है, गैस वैक्यूल दिख रहा है। उसके अलावा जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक मतलब होता है जो प्रजनन में भाग ले, जो गुणों को दूसरे बैक्टीरिया में ले जाए। जैसे ये बैक्टीरिया डिवाइड होगा, तो बैक्टीरिया डिवाइड होगा, तो डिवाइड होने के बाद दोनों छोटे छोटे बैक्टीरिया में डीएनए आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो यही डीएनए जाता है और गुणों को भी लेके जाता है। गुण जाना बहुत जरूरी है। बैक्टीरिया का गुण जाएगा उसके बच्चों में, तभी तो वो बैक्टीरिया होगा। हम लोग में गुण क्या होता है? माँ बाप का आता है, माँ बाप ह्यूमन है। अगर गुण ही नहीं आएगा तो हम लोग क्या होंगे, पता नहीं चलेगा क्या बन गए। समझ रहे हो? तो गुणों को ले जाने वाले चीज को जीनोमिक कहा जाता है। जीनोम, जीनोम जो है ना, जेनेटिक्स को ले जाए, जेनेटिकल कैरेक्टर को ले जाए। गैस वैक्यूल, प्लाज्मिड, राइबोसोम, पिली, है ना। तो यहां पर आप लोग जो देख रहे हो, यह हमने चार्ट बना दिया। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन करें क्या? क्वेश्चन करो, है ना। कौन कौन सा डाउट है? नहीं भी बनाए हो तो अभी बनाओ बैठ करके, है ना।